हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं क्विकली कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो इट्स एक्सेसिबल टू यू। आपका ऑडियो वीडियो ओके है, प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके सो दैट वी कैन स्टार्ट। यस कर दीजिए कंफर्म क्विकली। तो आज का जो सेशन है ये हमारा इन कंटिन्यूएशन है फ्रॉम द प्रीवियस सेशन। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं सीआईबी एबीएम के पेपर में मॉड्यूल ए के चैप्टर 5 को। दो टाइम सीरीज का चैप्टर है, तो चलिए डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। तो आउट ऑफ 4 वेरिएशंस हम 2 वेरिएशंस को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम थर्ड वेरिएशन को डिस्कस करेंगे। अगर आपने इससे पहले हमारा पहला वीडियो नहीं वॉच किया तो उसको ज़रूर वॉच कर लेना। सीजनल वेरिएशंस क्या होती हैं? सो देयर इज ए पैटर्न ऑफ चेंज विद इन ए ईयर। तो सीजनल वेरिएशंस क्या हैं? एक साल के अंदर विद इन ए ईयर देयर इज ए पैटर्न ऑफ चेंज, चेंज का पैटर्न है। सो अगर विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर चेंज का पैटर्न ऑब्जर्व किया जाए तो हम उसको कहते हैं सीजनल वेरिएशन। एन अम्ब्रेला सेलर कैन एक्सपेक्ट द नंबर टू इंक्रीज इन रेनी सीजन। एक अम्ब्रेला सेलर है, वो एक्सपेक्ट करता है कि जो अम्ब्रेला वो बेचेगा ड्यूरिंग द रेनी सीजन वो इंक्रीज होगा। तो रेनी सीजन जैसा हम नोट करते हैं साल में एक बार आता है हमारे यहाँ पे। तो इस सीजन के दौरान जो अम्ब्रेलाज हैं उनकी सेल इंक्रीज कर जाती है। तो ये एक पैटर्न है चेंज का कि उसी पर्टिकुलर पीरियड के अंदर ये चेंज होने वाला है एक साल के अंदर। तो इस प्रकार के पैटर्न को हम कहते हैं सीजनल वेरिएशन। These are regular patterns and these can be used to forecast। ये पैटर्न्स रेगुलर पैटर्न्स हैं। तो अगर रेनी सीजन आना है लेट अस से फ्रॉम जून टू अगस्त, तो दिस मीन इसने आना है। और इस रेगुलर पैटर्न को हम यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ फोरकास्टिंग। नाउ लास्ट वन है इररेगुलर वेरिएशंस। इररेगुलर वेरिएशन क्या है? The value of variables is unpredictable and changes randomly। तो इस वेरिएशन का जो वैल्यू है, इस वेरिएबल का जो वैल्यू है वो अनप्रिडिक्टेबल है, उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और ये रैंडमली चेंज होता है। सो ये चेंज कोई रेगुलर नहीं है, सडनली चेंज होगा, रैंडमली चेंज होगा। और चेंज कितनी होगी वो अनप्रिडिक्टेबल है, उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, वॉर्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। अगर अर्थक्वेक आता है, अगर फ्लड्स आते हैं, अगर वॉर शुरू हो जाता है तो उसके इफेक्ट को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। तो ये एग्जाम्पल हैं इरेगुलर वेरिएशंस की। समथिंग द इफेक्ट ऑफ विच कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। एज ए रिजल्ट ऑफ फूड एग्रीकल्चर आउटपुट सफर्स। अगर फ्लड्स आ जाते हैं तो एग्रीकल्चर का जो आउटपुट है, प्रोडक्शन है, वो सफर करता है। देन prices go up at an unprecedented rate।
तो उसके बाद एग्रीकल्चर आउटपुट की जो प्राइसेस हैं वो एक अनप्रेसिडेंटेड रेट, ऐसा रेट जो पहले ऑब्जर्व नहीं किया उसको हम कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड। दिस कुड नॉट बी प्रिडिक्टेड बाय यूजिंग टाइम सीरीज, इसको हम टाइम सीरीज को यूज करके प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सो कुछ चीजें हैं जिनको हम टाइम सीरीज यूज करके प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, इट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, इसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ सीजनल वेरिएशन? सीजनल वेरिएशन का मीनिंग क्या है? ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। A random pattern of a change in a variable, a predictable pattern of a change in a variable within a year, a pattern of a change in a variable occurring irregularly, a consistent pattern of change in a variable over a long period of time। तो सीजनल वेरिएशन इनमें से कौन सी स्टेटमेंट में रिफ्लेक्टेड है? क्वेश्चन नंबर 1। तो इट इज रिफ्लेक्टेड in B, seasonal variation। So seasonal variation predictable pattern है within a period of 1 year। तो जैसे हमने अम्ब्रेला का एग्जाम्पल लिया था। How can seasonal variation be useful? सीजनल वेरिएशन का जो डेटा है वो किस तरह से यूजफुल है? ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लगता है। Which option appears to be correct? कौन सी ऑप्शन करेक्ट लगती है? So question number 2. So it helps in predicting unpredictable events. It helps in forecasting changes in the variable. It helps in understanding long-term patterns in a variable. It is not useful for any purpose। तो कौन सा आंसर बनता है? तो आंसर हमारा बनता है बी। तो ये फोरकास्ट करने में हेल्प करता है कि कितनी चेंज वेरिएबल में आने वाली है, अम्ब्रेला की सेल के ऊपर क्या इंपैक्ट होने वाला है। व्हाट इज इर्रेगुलर वेरिएशन? इर्रेगुलर वेरिएशन क्या होते हैं? ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। ए प्रिडिक्टेबल पैटर्न ऑफ ए चेंज इन ए वेरिएबल विद इन ए पीरियड ऑफ 1 year, ए रैंडम पैटर्न ऑफ ए चेंज इन ए वेरिएबल, a pattern of change in a variable occurring irregularly, a consistent pattern of change in a variable over a long period of time। तो कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि वो करेक्ट वन है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए? irregular variation, तो इट इज रैंडम पैटर्न ऑफ चेंज इन द वेरिएबल। तो ये एक रैंडम पैटर्न है। रैंडम होता है यहाँ वाइड फ्लक्चुएशंस हैं एट इरेगुलर इंटरवल्स। व्हाट कॉजेज इरेगुलर वेरिएशंस? इरेगुलर वेरिएशंस को क्या कॉज करता है? किसके कारण इरेगुलर वेरिएशंस अराइज होती हैं? तो ये हमारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। रेगुलर पैटर्न ऑफ चेंज विद इन ए ईयर, predictable events like earthquake and floods, unpredictable events like earthquakes and floods, consistent pattern of change over a long time period। तो irregular variations को इनमें से कॉज क्या चीज करती है, किसके कारण ये अराइज होती है? irregular variation। क्वेश्चन नंबर 4, what is the answer? तो आंसर इज सी, अनप्रडिक्टेबल इवेंट्स लाइक अर्थक्वेक है, फ्लड्स है, वॉर्स हैं। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ फ्लड ऑन एग्रीकल्चर आउटपुट? एग्रीकल्चर की आउटपुट अगर फ्लड है तो उसका क्या इम्पैक्ट है? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। वेरी इजी आंसर,
it increases agriculture output, it has no effect on agriculture output, it decreases agriculture output, या it stabilizes agriculture output. तो बड़ा आसान सा आंसर है, इस decreases agriculture output, that is option C. Can time series be used to predict the effect of earthquake or flood on a variable? क्या हम इफेक्ट प्रेडिक्ट कर सकते हैं अर्थक्वेक या फ्लड का? तो टाइम सीरीज का डेटा हम क्या इसके लिए यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ प्रेडिक्शन? यस, नो, इट डिपेंड्स अपॉन सिवियरिटी ऑफ अर्थक्वेक और फ्लड्स, या इट डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ वेरिएबल बीइंग एनालाइज्ड. कैन ए टाइम सीरीज बी यूज्ड to predict the effect? No, it cannot be used. इसको यूज नहीं किया जा सकता. चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे ट्रेंड एनालिसिस की. ट्रेंड एनालिसिस. So of the four variations, the secular trend represents a long-term direction. जो secular trend है चार वेरिएशंस में से, वो रिप्रेजेंट करता है लॉन्ग टर्म डायरेक्शन को. इट इज नॉट फॉर फ्यू ईयर्स, इट इज फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स. लॉन्ग टर्म डायरेक्शन. Studying the trend helps us to understand historical patterns and events. Studying the trend helps us to understand historical pattern and events. So अगर हम ट्रेंड को स्टडी करते हैं तो वो हेल्प करेगा हमें अंडरस्टैंड करने में हिस्टोरिकल पैटर्न्स को और हिस्टोरिकल इवेंट्स को. सो अगर कोई सडन अनयूजुअल चेंजेस हो रही हैं तो क्विकली हम उसको पकड़ सकते हैं बेस्ड ऑन द ट्रेंड एनालिसिस. स्टडिंग ट्रेंड ऑल्सो हेल्प्स अस प्रोजेक्ट ट्रेंड इनटू फ्यूचर. तो यानी जो प्रोडिक्शन हमने करना है, सो अगर हम ट्रेंड को अंडरस्टैंड करते हैं, ट्रेंड को अगर हम स्टडी कर लेते हैं, तो वी कैन मेक सम प्रेडिक्शंस अबाउट द फ्यूचर एज वेल. तो फ्यूचर के लिए हम कुछ प्रेडिक्शंस कर सकते हैं. Even sudden change in the past because of situation like war, it can be used to predict a trend if a similar sudden changes happens. तो अगर कोई sudden change होती है in the past because of situation like war etc, तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं for prediction purpose. अगर similar sudden change happen होता है, अगर happen होता है तो सो ट्रेंड कैन बी लीनियर और इट कुड बी कर्वी लीनियर. जो ट्रेंड है वो लीनियर भी हो सकता है और ट्रेंड कर्वी लीनियर भी हो सकता है. सो लीनियर क्या है? तो ये लीनियर है. तो दिस इज लीनियर. और कर्वी लीनियर क्या है? ये हमारे पास कर्वी लीनियर है. तो इसमें जो कर्व है वो इस प्रकार से बन रहा है. सो इट इज लीनियर बट इन द शेप ऑफ ए कर्व, और यहाँ पे इट इज ए स्ट्रेट लाइन. तो अगर ट्रेंड लाइन हमारी स्ट्रेट है तो इट इज लीनियर ट्रेंड, और अगर ये स्ट्रेट नहीं है बट इस प्रकार से इंक्रीज कर रही है तो इट इज कर्वी लीनियर. तो आई होप लीनियर ट्रेंड क्या है और कर्वी लीनियर ट्रेंड क्या है अब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं. ए ट्रेंड दैट इज अ स्ट्रेट लाइन कैन बी डिस्क्राइब्ड और कॉल्ड लीनियर ट्रेंड. अगर वो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में है तो हम उसको लीनियर ट्रेंड कहेंगे. तो लाइक दिस, जैसा हमने, तो दिस इज ऑल्सो लीनियर ट्रेंड एंड दिस इज ऑल्सो लीनियर ट्रेंड.
इक्वेशन फॉर एस्टिमेटिंग स्ट्रेट लाइन, तो अगर हमने स्ट्रेट लाइन को एस्टिमेट करने का इक्वेशन देखना है तो दैट इज y cap a plus bx. So this is the equation for estimating the straight line. तो y cap is equal to a plus bx. तो इसके अंदर y क्या है? So y cap is estimated value of dependent variable. जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल, तो अगर रेन x हुआ तो प्रोडक्शन y होगी। तो इसके अंदर जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सो दिस इज इंडिपेंडेंट एंड दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे जो y है इसकी वैल्यू वेरी करेगी, तो क्योंकि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, किसकी वैल्यू के ऊपर? a प्लस बी एक्स की वैल्यू के ऊपर। अगर a प्लस बी एक्स की वैल्यू में कोई चेंज आता है तो y कैप यानी y की वैल्यू में जो डिपेंडेंट वेरिएबल उसकी वैल्यू में चेंज आएगा। और यहाँ पे x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो x इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और टाइम सीरीज में हम इस वेरिएबल को टाइम में दिखाते हैं, सो इट इज इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो 2017, 2018, 2019, यहाँ प्राइस इंडेक्स था 100, यहाँ पे 105, यहाँ पे 109 एंड सो ऑन फॉर एग्जाम्पल। तो x जो है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और a जो है वो y इंटरसेप्ट है। a इज नोन एज y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट मीन्स द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 0। तो ये हमारा जो कर्व होता है तो यहाँ पे ये 0 है और ये y एक्स एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो अगर x की वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू क्या है? तो a रिप्रेजेंट करता है। तो a किसको रिप्रेजेंट करता है? y इंटरसेप्ट को, यानी इसके ऊपर जो वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट करता है। और कब? जब x की वैल्यू 0 होती है। तो x में यहाँ पे हम लेते हैं x वेरिएबल को और b क्या है? इट इज अ स्लोप ऑफ द ट्रेंड लाइन। सो ये जो ट्रेंड लाइन है इसका स्लोप कैसा है? तो दिस स्लोप कुड बी, तो यहाँ पे स्लोप हमें अलग अलग हो सकता है। तो एक स्लोप हो सकता है लाइक दिस, another slope can be like this, so another slope could be like this। इसकी जो ढलान है, इसका जो स्लोप है, सो b उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इक्वेशन फॉर एस्टिमेटिंग स्ट्रेट लाइन, तो अगर हमने स्ट्रेट लाइन को एस्टिमेट करना हो तो उसके लिए हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे। सो जिसके अंदर y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, a इंटरसेप्ट है y का और b स्लोप ऑफ ट्रेंड लाइन है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आई होप ये जो इक्वेशन इसके कंपोनेंट्स हैं इनको हम ठीक से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। और अगर ऐसा है तो क्विकली स्माइलिंग आइकन पोस्ट करके कंफर्म कर दीजिए। सो जितने भी लाइव क्लास के स्टूडेंट हैं स्माइलिंग आइकन को पोस्ट कर देंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है जो स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड वर्जन को देख रहे हैं तो वो स्टूडेंट ये कंफर्मेशन इस वीडियो को लाइक करके भी दे सकते हैं, लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कर्वी लीनियर रिलेशनशिप क्या हो सकती है? लाइफ साइकिल ऑफ ए बिजनेस प्रोडक्ट। सो किसी भी बिजनेस प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल
तो किसी भी बिजनेस प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल में देयर आर 4 स्टेजेस। तो एक स्टेज रहती है इंट्रोडक्शन का स्टेज, दूसरा स्टेज रहता है ग्रोथ का स्टेज, तीसरा स्टेज रहता है मैच्योरिटी का स्टेज, और चौथा स्टेज रहता है डिक्लाइन का स्टेज। तो किसी भी प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल है, किसी भी बिजनेस का जो लाइफ साइकिल है, वो कर्वी लीनियर रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। व्हेन इंट्रोड्यूस्ड, जब किसी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो सेल्स वॉल्यूम लो होते हैं। सो व्हेन प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस द सेल्स वॉल्यूम आर लो, तो सेल के जो वॉल्यूम है वो लो होंगे। एज द प्रोडक्ट गेन्स रिकॉग्निशन एंड सक्सेस द सेल्स गो अप, तो जिसको हम ग्रोथ स्टेज कहते हैं। एज द प्रोडक्ट रीचेज एंड ऑफ द इट्स साइकिल, तो फिर सेल्स डिक्रीज करते हैं। और ये ट्रेंड किस प्रकार का बन जाता है? सो इट इज लाइक दिस। तो यहां से हमने सेल को शुरू किया, सो इट मूव्स लाइक दिस। तो यहाँ मैच्योरिटी हुई और फिर डिक्लाइन शुरू हुआ। तो ये ग्रोथ पार्ट है, तो इट इज ग्रोथ पार्ट। और यहाँ तक इंट्रोडक्शन है, ये ग्रोथ है, और ये मैच्योरिटी है, पीक लेवल तक पहुंच जाना। और फिर उसके बाद ये डिक्लाइन है। तो ये जो कर्व बन रहा है, तो दिस इज कर्वी लीनियर रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम अगले पार्ट में चलें, तो हम यहाँ पे आई वुड लाइक टू शेयर विद यू दिस इंफॉर्मेशन। तो CIB के अंदर वीडियो लेसन्स के थ्रू या बुक्स के थ्रू हम कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। कॉन्सेप्ट को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप क्वेश्चन बैंक और केस स्टडीज को यूज करते हैं। तो केस स्टडीज का रोल क्या है? आई वुड लाइक टू एम्फेसाइज, CIB के अंदर अगर कोई स्टूडेंट्स केस स्टडीज क्वेश्चन को छोड़ देता है फॉर एनी रीजन, तो इस पेपर में मिनिमम मार्क्स स्कोर लेना इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो केस स्टडीज सभी पेपर की प्रिपेयर करें। सो वीडियो लेसन्स, केस स्टडी, क्वेश्चन बैंक, ये सारे के सारे आपको हमारी ऐप में मिल जाएंगे। बेस्ट क्वालिटी का ये कंटेंट रहेगा, वेरी लो प्राइस के ऊपर। तो अगर आपने इनमें से हमारे इस कंटेंट को यूज़ करना शुरू नहीं किया है, तो इमीडिएटली हमारी ऐप को डाउनलोड करें गूगल ऐप से, प्ले स्टोर से, और इंस्टॉल करके उसके स्टोर सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको ये सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, केस स्टडीज़ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वैसे क्वेश्चन बैंक का भी रोल कम नहीं होता, बिकॉज प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक और कॉन्सेप्ट की बेटर क्लैरिटी के लिए केस स्टडीज़। तो चलिए अगले पार्ट के ऊपर चलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडीज ऑफ द ट्रेंड। अगर ट्रेंड की हम स्टडी करते हैं तो उसका इंपॉर्टेंस क्या रहता है? What is importance of a study of the trends? We will be able to describe historical patterns which will help us to evaluate success of previous policies. So, अगर हम ट्रेंड को स्टडी करते हैं तो उसका बेनिफिट हमें क्या मिलने वाला है? हम जो हिस्टोरिकल पैटर्न्स हैं उनको डिस्क्राइब कर पाएंगे, और उसके बेसिस के ऊपर हम इवेल्युएट कर पाएंगे सक्सेस ऑफ प्रीवियस पॉलिसीज। सो जो प्रीवियस पॉलिसीज बिजनेस ने अडॉप्ट की वो कहाँ तक सक्सेसफुल रहीं, तो उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगे हमारे हिस्टोरिकल पैटर्न। और जो सेकुलर ट्रेंड है, इट गिव्स द लॉन्ग टर्म डायरेक्शन फॉर द टाइम सीरीज। तो सेकुलर ट्रेंड में हमें लॉन्ग टर्म डायरेक्शन मिलता है ओवर द ईयर्स। व्हाट इज द प्रेडिक्टेड लेवल? पास्ट ट्रेंड हेल्प अस टू प्रोजेक्ट द फ्यूचर। पास्ट ट्रेंड के बेसिस के ऊपर हम फ्यूचर को प्रोजेक्ट कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट क्या रहेगा, जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या रहेगा। अगर पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट लेट अस से इस प्रकार से रहा 2.5%, 2.25%, देन 2%, देन 1.8%, देन 1.7%, देन 1.5% लाइक दिस। तो इसके बेसिस के ऊपर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट साइकिल के अंदर ये कितना होने वाला है पॉपुलेशन का ग्रोथ। सो दैट कुड बी प्रेडिक्टेड। सो पास्ट ट्रेंड जो हैं दे हेल्प अस टू प्रोजेक्ट द फ्यूचर। We will be able to separate a trend component and eliminate it from the series to get an accurate idea of other components like seasonal fluctuations. तो अगर हम ट्रेंड्स को स्टडी करते हैं तो हम सेपरेट कर सकेंगे कंपोनेंट्स को। सो 4 कंपोनेंट्स हैं हमारे ट्रेंड के। तो सेकुलर ट्रेंड है, साइक्लिकल वेरिएशंस हैं, सीजनल वेरिएशंस हैं एंड इरेगुलर फ्लक्चुएशंस हैं। तो सेकुलर ट्रेंड को हम सेपरेट कर पाएंगे और साइक्लिकल को हम स्टडी कर पाएंगे। उसका इम्पैक्ट क्या है साइक्लिकल का, सीजनल वेरिएशन एलिमेंट कितना है और रेजिडुअल बाकी बचा हुआ क्या है। तो हम इनको सेपरेट कर पाएंगे बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ अ ट्रेंड। इन टाइम सीरीज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x इज द टाइम। टाइम सीरीज के अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो टाइम की फॉर्म में रिफ्लेक्ट होता है। सो 2011 का डेटा, 2012 का डेटा, 2013 का डेटा एंड सो ऑन। सो टाइम सीरीज में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, 2 वेरिएबल्स हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसा हमने इक्वेशन में देखा था। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ईयर्स, वीक्स, मंथ्स एटसेट्रा। तो हम टाइम के वेरिएबल को, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं। हम ये डेटा वीकली डेटा ले सकते हैं, हम इस डेटा को मंथली डेटा में ले सकते हैं। सो दिस डेटा कैन बी क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली डेटा। सो दिस कैन बी टेकन अप लाइक दैट। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम है उसमें हम इसको इस प्रकार से ले सकते हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ ट्रेंड्स, इन सभी से हमें इसका इंपॉर्टेंस पता चल जाता है। व्हाट इज पर्पस ऑफ स्टडिंग द ट्रेंड। अगर हम ट्रेंड स्टडी करना चाहते हैं तो उसका पर्पस क्या रहता है। व्हाट इज पर्पस ऑफ स्टडिंग द ट्रेंड। तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। टू इवेल्युएट सक्सेस ऑफ प्रीवियस पॉलिसीज, टू प्रिडिक्ट फ्यूचर ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन एंड जीडीपी, to understand historical patterns and events, to eliminate seasonal fluctuations from the time series। तो अगर हम स्टडी करते हैं ट्रेंड को तो उसका पर्पस क्या रहता है, व्हाट इज द पर्पस। तो व्हाट इज द पर्पस। तो पर्पस रहता है टू अंडरस्टैंड हिस्टोरिकल पैटर्न्स एंड इवेंट्स। फ्रेंड्स, ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो मीनवाइल हम इस सेशन को वाइंड अप करेंगे, लेकिन वाइंड अप करने से पहले आज के इस सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है तो आप अपने क्वेश्चंस उस कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई जनरल क्वेरी है तो उसे आप हमें इस ईमेल आईडी के ऊपर भेज सकते हैं। नॉट ओनली दिस, आपकी जनरल क्वेरी आप हमारे ऐप के मैसेज बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं। तो अगर आपने हमारी ऐप को
इंस्टॉल किया है तो आप इसके मैसेज बॉक्स में भी अपने क्वेरी डाल सकते हैं। तो चलिए अब आज के सेशन को हम वाइंड अप करेंगे। हम कंटिन्यू करेंगे इन क्वेश्चंस को इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।